नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश कुमार बदलता बिहार से, और आज हम पहुंचे हैं सूचगढ़ा प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक जी के पास। तो आइए हम इनसे कुछ सवाल और जवाब करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप हमारे चैनल में बने हुए हैं बदलता बिहार में। तो सर, आज हम कुछ आपसे सवाल और जवाब करेंगे। कैसा लग रहा है सर? पिछले बार आप लोजपा के प्रत्याशी थे, इस बार निर्दलीय से आप सूचगढ़ा विधानसभा में आए हुए हैं। तो क्या लगता है इस बार सूचगढ़ा विधानसभा का जो चक्रव्यूह है, इसको भेदने में आप कामयाब हो पाइएगा? सबसे पहले आपके जो बदलता बिहार न्यूज पोर्टल आपका है, इनके दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपको शुभकामना। और आपने पहले जो मेरा नाम लिया, तो मेरा नाम में अक्सर लोगों को भ्रम हो जाता है। तो नाम में क्या है कि मेरा नाम, रजिस्टर्ड नाम रविशंकर प्रसाद सिंह है, ठीक है। और ये निक नेम मेरा, पुकारू नाम अशोक सिंह है। बैलेट में रविशंकर प्रसाद सिंह, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नाम है तो वही नाम लिखाता है। तो हम आपके दर्शकों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम बता देते हैं कि मेरा नाम रविशंकर प्रसाद सिंह है और मेरा 7वां क्रमांक है। और मेरा चुनाव चिन्ह जो है सेब छाप है, एप्पल, सेब। जो अभी छठ मैया के जो डलिया पर, सूप पर जो चढ़ता है फल, सेब, वही मेरा चुनाव चिन्ह है। तो पहले तो ये करके हम आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को प्रणाम करके और उनसे समर्थन मांगते हैं। अब दूसरा सवाल है कि हम पिछले बार लोजपा से लड़े थे, उसके पहले और किसी पार्टी में थे, वहां टिकट नहीं मिला तो लोजपा से हम आए, और इस बार हमको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। बड़ा सवाल है, लेकिन ये सवाल जितना बड़ा मेरे लिए है, इससे बड़ा सवाल जनता के लिए है। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जितने भी दलीय प्रत्याशी बने हैं उनको देखिए, उनके पिछले 20 साल के कार्यकाल को देखिए, उनके व्यक्तित्व को देखिए, उनके चरित्र को देखिए। और हम किसी के चरित्र पर कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल। और आप मुझको भी देखिए, हम पिछला 50 साल से यही हैं, तो आप हमको भी देखिए। और ये सवाल वर्तमान समय में जो ये दलीय लोकतंत्र है, इसके सामने है कि आखिर क्यों मेरे जैसा आदमी जिस पार्टी में रहता है उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। पिछले 5 साल में लोजपा को हमने हर पंचायत तक पहुंचा दिया। एक कार्यक्रम नहीं छोड़ा लोजपा का जिसमें यहां से पटना, राजगीर, मुंगेर कहीं भी हमारा उपस्थिति कम हो। लेकिन हमको उस लायक नहीं समझा गया कि ये सीट भी हम लें, और हमको निर्दलीय कर दिया गया। पहले भी जिनके लिए काम करता था वहां भी वही हुआ। तो एक सवाल है कि आखिर क्यों जब लोग दल के प्रति इतने प्रतिबद्ध हैं, तो ये जो पार्टी वाले लोग हैं, ये हमारे जैसे लोग को क्यों आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं? क्यों उनके रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं? क्यों उनको टिकट से वंचित किया जाता है? और ये अकेले हम नहीं हैं, हमारे जैसे ढेर सारे लोग हैं, जो लोग स्वाभिमान के साथ राजनीति करना चाहते हैं, जो लोग आदर्श और नीति में भी भरोसा रखते हैं, जो जनता से सीधा जुड़ाव रखते हैं, और जो नेताओं का चमचागिरी और बटरिंग कम करते हैं, दलाली नहीं करते हैं, तो उनका चरण पूजन नहीं करते हैं, वैसे लोग को आज के समय में दलीय टिकट के लायक नहीं समझा जाता है। और जनता के गले में जबरदस्ती ऐसा प्रत्याशी बांधा जाता है जो वहां चरण पूजन कर सके, जनता के प्रति उसका कोई प्रतिबद्धता नहीं। तो पहला सवाल तो ये। अब दूसरा सवाल आपका था कि चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे। हम आपको बता दें कि हम तो एक चुनाव अपने लिए लड़े 2020 में, उसके पहले हम बहुत बड़े बड़े लोग के लिए चुनाव लड़ते रहे सूचगढ़ा विधानसभा। तो ये विधानसभा का जो 42 पंचायत और 1 नगर परिषद है, उसका कोई गांव, कोई कोना हमसे बचा हुआ नहीं, कोई वार्ड हमसे बचा हुआ नहीं है। और इस बार का जो चुनाव है, वो जब 6 तारीख को वोट पड़ेगा और 14 को परिणाम आएगा, तो आप उस दिन भी आइएगा हमसे मिलने शाम में, और आप देखिएगा कि सूचगढ़ा की जनता इस बार जो है, सो जनता आगे है और राजनीतिक दल कहीं पीछे है। और इस बार मेरे लिए सूचगढ़ा की महान जनता, जो जनता मालिक है, वो चुनाव लड़ रही है। न कोई जात है, न कोई पार्टी है,
न कोई धर्म है। हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग मेरे साथ है, और वो मेरे साथ नहीं है, सूर्यग्रह के गौरव के साथ है, सूर्यग्रह के आत्मसम्मान के साथ है। और उन सबों को लग रहा है कि ये दलगत और गठबंधन की राजनीति में कहीं न कहीं हमारे सूर्यग्रह को ठगा गया है, उसको छला गया है, और एक भी कोई रिमार्केबल विकास पिछले 20 साल के विकास में नहीं हुआ। अगर 15 साल का राज जंगल राज था, तो इस 20 साल में कोई नेता हमको एनडीए को बताएं कि सूर्यग्रह को क्या मिल गया। कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ लोगों का सिर्फ आय वास करना है, उनके आंख को पोंछ देना है, बस इतना ही काम किया गया है। तो इस बार जनता तैयार है, 6 तारीख को वोट करेगी वो, और 14 को परिणाम आएगा। परिणाम ऐतिहासिक होगा, परिणाम पूरे बिहार की राजनीति को दिशा देने वाला होगा, और एक बार फिर से ये जो हमारा गौरवशाली सूर्यग्रह विधानसभा क्षेत्र है, जिसका प्रतिनिधित्व एक से एक राजनीति के शीर्ष पुरुष, बिहार के राजनीति के शीर्ष पुरुषों ने किया है, चाहे वो पंडित कालियानंद शर्मा हो, चाहे वो आदरणीय राजेश्वरी बाबू हो, चाहे श्रीमती सुनैना शर्मा जी हो, आदरणीय भागवत प्रसाद मेहता जी हो, आदरणीय रामजी बाबू जैसे लोग हो, इन लोगों ने जिसका प्रतिनिधित्व किया है, वो गौरव फिर से वापस लाने के लिए सूर्यग्रह की महान जनता हमको अपना प्रतिनिधि चुन के भेजेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। सर, अगर आपको सूर्यग्रह की जनता अपनी वोट देकर आपको जिताती है, तो सर हमें ये बताइए कि सूर्यग्रह की जनता और सूर्यग्रह विधानसभा की जो जनता है, उनको क्या लाभ होने वाला है आपके जीतने के बाद? लाभ जो है, सो आप जानते हैं कि विधायक का चुनाव किस लिए होता है? जो बिहार को चलाने के लिए लोकतंत्र का जो है, तो जो सबसे बड़ा पंचायत होता है वो विधानसभा होता है। 243 भाग में पूरे बिहार के जनता क्षेत्र को बांटा गया, और जो विधायक होते हैं वहां जो विकास का जो सरकार के द्वारा जो है जो तय किया जाता है मानक, और किस तरीके से जो है सो किस क्षेत्र में क्या होना चाहिए जिससे जनता के जीवन का उन्नयन हो सके, उसके लिए अपने क्षेत्र का, अपने विधानसभा क्षेत्र का आवाज को वहां बुलंदी से रखते हैं, और उनका ये कार्य होता है कि वहां से ज्यादा फंड लाके अपने क्षेत्र में विकास करें। तो हम तो यहाँ के लोग का आवाज बन के जाएंगे और वहां इनका आवाज उठाएंगे। और दूसरा बात है कि विकास का मानक क्या है? विकास का मानक है कि कोई समाज तब आगे बढ़ता है जब समाज शिक्षित होता है, कोई समाज तब आगे बढ़ता है जब समाज स्वस्थ होता है, कोई समाज तब आगे बढ़ता है जब वहां शांति होती है, कोई समाज तब बढ़ता है आगे जब वहां हर हाथ के पास रोजगार हो। तो इस मामले में कुछ नहीं किया गया। आज किसान भी परेशान है, यहाँ व्यापारी भी परेशान है, यहाँ छात्र भी परेशान है। यहाँ 79 साल के आजादी में एक डिग्री कॉलेज सूर्यग्रह विधानसभा में आज तक नहीं हो सका, एक महिला कॉलेज नहीं हो सका, एक स्टेडियम नहीं हो सका, कहीं कुछ नहीं बन सका। कौन विकास का ये मायना है? नल बन गया, जल बन गया, गली बन गया, नली बन गया। भैया 79 साल में और बहुत कुछ होना चाहिए था, इसी से तो नहीं होगा। 4 पीढ़ियां हमारी जवान हो गई, आप लोग अभी 20-25 साल के हैं। जरा समझिए कि इतने दिन में अगर कुछ नहीं हो पाया तो हम तो उन मुद्दों पर फोकस करेंगे, ऐसा फोकस हो जिसका परिणाम जैसो कि पहला साल से दिखने लगे कि अगर जनप्रतिनिधि आया तो उसका होता है। स्किल सेंटर होना चाहिए। हमारे ढेर सारे लोग जो हैं जो कि अकुशल हैं और जैसो कि वो दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए, अगर उनको कुशल बना दिया जाए तो उनका मजदूरी 10 दुगना हो जाता है। तो उसके लिए कहीं कुछ है क्या? जो कुछ हो रहा है वो फर्जी हो रहा है, कहीं उससे कुछ नहीं हो रहा। चिकित्सा का ये हाल है कि आपको यहां से लेकर जिला अस्पताल तक में एक गरीब का ऑपरेशन करने के लिए कोई नहीं होता। एक डिलीवरी कराने के लिए कल हम गए, जैसो कि हमारे क्षेत्र का जो है कि मांझी था, वहां का सिंगारपुर तरफ का जो था, अब उसको जैसो कि प्राइवेट क्लिनिक में ले जाके सरकारी अस्पताल से पहुंचा देता है लोग। तो ये तो परिस्थिति है, चौपट स्थिति है जी, और हम इन सब पर काम करेंगे। सर, आप तो जान रहे हैं कि एनडीए ने चुनाव से पहले वो अपना खजाना खोल दिया है। हर जीविका दीदी को 10-10 हजार और वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। सर, क्या इससे चुनाव पे कुछ असर पड़ने वाला है? इससे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये तो परिणाम बताएगा, लेकिन मेरे हिसाब से लोग यहाँ के समझदार हैं, और अगर 20 साल कोई चीज का चिंता किन्हीं को नहीं आया
और ये 20वां साल में जब अपने जाने को हुए कि ये पता लग गया कि अब हम नहीं आने को हैं, तो उन्होंने खजाना खोल दिया। तो खजाना खोला 1 महीना के लिए, आगे जो नई सरकार बनेगी, अब बिजली फ्री, आप सब दिन फ्री का विरोध करते रहे, अभी दे दिए, और फिर क्या गारंटी है कि आगे वो सब बिल जोड़ के नहीं आ जाएगा लोग को? तो लोग क्या करेंगे? पहले भी गरीबी रेखा में एक बार हुआ था और सबको आ गया था, एक वो मांझी परिवार को जो है 5-5 हजार का बिल आ गया था। तो हमारा कहना है, और इससे होगा क्या, हम आपसे पूछते हैं जी, आप नौजवान हैं, 10,000 रुपया किसी को दे देने से उसका जीवन स्तर उठता है जी? नहीं। उठता है कहीं? 125 यूनिट बिजली फ्री कर देने से जीवन स्तर उठता है जी? वो नहीं होता। आप मूल काम 20 साल आपको अवसर मिला, आप वो कोई काम नहीं कर सके, और यही आपका असफलता है कि आप 20 साल कुछ नहीं कर सके और अंतिम में आप देख के चाहते हैं कि हम फिर वोट लेके फिर 5 साल आ जाए। अगर आप करते तो आपको आज 125 यूनिट फ्री नहीं करना पड़ता बिजली, आज आपको 10,000 रुपया दें। इतना दिन से जीविका समूह है तो आज तक आपको नहीं चिंता हुआ, आगे 2 लाख रुपया देंगे, वो देंगे कि नहीं देंगे उसका कौन शपथ पत्र है लोगों के पास? इसलिए इससे अगर दिए हैं हम उसका विरोध नहीं करते हैं, मिलना चाहिए। वो पैसा पब्लिक का है, लोग का है, वो पैसा मिलना चाहिए, मिला है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं कि इससे कोई सुधार नहीं हो सकता है समाज में। इसके लिए मजबूत निर्णय लेने वाला जो है मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो अगला 5 साल 10 साल का प्लानिंग करे। आज तक बिहार में इतना लंबा कार्यकाल कोई मुख्यमंत्री को मिला नहीं, और उसके बाद भी अगर आपको अंतिम समय में यही करना पड़ रहा, तो इसका मतलब है कि खुद आपने स्वीकार कर लिया कि आपका जो विकास का मॉडल था वो फेल हो गया। ठीक है जी। सबसे आखिरी सवाल है सर, क्या लगता है ये जो शराबबंदी कानून है, ये सही है या गलत है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं सर? नहीं, कोई भी कानून अगर बनता है तो वो समाज के बेहतरी के लिए बनता है। ठीक है, 16 में जो कानून बना वो समाज के बेहतरी के लिए था। शराबबंदी होना चाहिए, ये हम आज भी कह रहे हैं कि शराबबंदी कहीं से गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप कोई कानून बनाते हैं तो लोकतंत्र में इसीलिए यह व्यवस्था है कि आपको उसका समीक्षा करना चाहिए। लेकिन आपने जिन उद्देश्य के लिए कानून बनाया, उद्देश्य का पूर्ति तो हुआ नहीं। शराब आज भी घर घर में मिल रहा है यहाँ, और दुगना दाम में मिल रहा है, और नकली मिल रहा है। उसको पी के लोग बीमार हो रहे हैं, उसको पी के लोग का जान जा रहा है। दूसरा बात है कि एक समानांतर जैसों की व्यवस्था लागू हो गया, और इस कानून के आड़ में समाज के सबसे कमजोर तबके के लोग, लाखों लोग जेल गए, लाखों लोग अपराधी हो गए। समाज का काम होता, सरकार का काम होता है कि हम अपने नागरिकों को सही रास्ते पर लाएं, उनको सच्चरित्र बनाएं। आपने ऐसा कानून बनाया कि हमारे लाखों नौजवान दागी हो गए। ठीक बात है, ये कौन कानून है? और इससे राजस्व का नुकसान अलग है। अब ये जिद पर तो कोई लोकतंत्र चलता नहीं है। अब जब आपके चारों तरफ जो है हर स्टेट में शराब चालू है, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, तो हमारा कहना हम बंद कर ही नहीं पा रहे हैं, उसका सघन चेकिंग का नहीं है, तो उससे हमारा राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, और उल्टे हमारे लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। एक जबरदस्त काला धन का एक सिंडिकेट बन गया है, और वो समाज के शांति व्यवस्था का जो है सो उसमें व्यवधान डालता है। तो ये कहीं से समझ में हमको नहीं आता है कि आप अगर हर मुद्दे का कैबिनेट का बैठक करके समीक्षा करते हैं तो इसका समीक्षा क्यों नहीं करते? जी, धन्यवाद, प्रणाम। सर, मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। और अभी आप सुन रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक बाबू जी को। तो आप मेरे साथ बने रहिए बदलता बिहार के साथ, आपको सच तक लेके चलेंगे, और फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट प्रत्याशी के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।